आज इस वीडियो के माध्यम से हम भाषा विज्ञान और व्याकरण का संबंध और अंतर देखने का जानने का प्रयास करेंगे। भाषा विज्ञान और व्याकरण की जब हम बात करते हैं तो भाषा के बोलने की विधाएं जिसके द्वारा निर्धारित की जाती है वह है व्याकरण। भाषा को किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए, उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो, यह सब ज्ञान हमें व्याकरण के माध्यम से ही होता है। यदि हम यह कहें कि जिन आधारों पर भाषा का महल खड़ा हुआ है उसकी व्यवस्था और नियम व्याकरण द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। एक तरह से व्याकरण को हम भाषा के सामाजिक स्वरूप का प्रतीक कह सकते हैं। किसी भी भाषा के सामाजिक अस्तित्व को व्याकरण के माध्यम से ही समाज द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय भाषा विज्ञान और व्याकरण में ज़्यादा अंतर नहीं माना जाता था और भाषा विज्ञान को नाम भी दूसरा दिया हुआ था, तुलनात्मक व्याकरण के रूप में उसे जाना जाता था। यदि हम समानता की दृष्टि से देखें कि भाषा विज्ञान और व्याकरण में क्या समानता है तो उन्हें हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो है दोनों का संबंध ही भाषा के अध्ययन से है। व्याकरण के वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक 4 भेद होते हैं। भाषा विज्ञान में अंतिम 3 भेद स्वीकृत किए गए हैं। केवल वर्णनात्मक रूप ही व्याकरण के लिए सीमित है। इस तरह भी दोनों में समानता दिखलाई देती है। भाषा विज्ञान और व्याकरण भाषा के साधुत्व पर, अच्छे रूप पर बल देते हैं। भाषा का परिष्कार और यथार्थ ज्ञान ही दोनों का लक्ष्य होता है। दोनों का उद्देश्य भाषा का सूक्ष्मतम तथा सर्वांगीण विवेचन करना रहा है। इस तरह से भाषा विज्ञान और व्याकरण के अंतर्गत हमें कुछ समानताएं मिलती हैं, कुछ असमानताएं भी हैं जिन्हें भी हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। और वे असमानताएं हैं, वास्तव में व्याकरण एक शास्त्र है और भाषा विज्ञान एक विज्ञान है। व्याकरण भाषा में साधुता, असाधुता, सही गलत पर विचार करता है, जबकि भाषा विज्ञान भाषा की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। व्याकरण का भाषाई विवेचन उसको किसी अंश तक विज्ञान या शास्त्र के रूप में मान्य बना देता है, परंतु दैनिक जीवन में उसकी जो उपयोगिता है उसी के आधार पर हम भाषा का शुद्ध रूप और उसे किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह समझना चाहिए, क्या उसका अर्थ लेना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, ये सब चीज़ें सीखते हैं। और इस दृष्टि से, इस उपयोगितावादी दृष्टिकोण से वह किसी अंश तक कला भी है। स्वीट जो एक विद्वान रहे हैं उन्होंने इसीलिए व्याकरण को कला और विज्ञान दोनों कहा है। अन्य अंतर के रूप में यदि हम देखें
तो व्याकरण का अस्तित्व भाषा विज्ञान का ऋणी कहा जाएगा। जिन जिन नए विकासों को अपने साथ लेते हुए भाषा विज्ञान भाषा की अभिवृद्धि दिखाता है, व्याकरण उन्हीं पर अपने प्रयोग चरितार्थ करता है। यदि देखा जाए तो प्रारंभ में व्याकरण नवविकसित भाषा के विविध रूपों को हे दृष्टि से देखता है, परंतु फिर उसके लिए धीरे धीरे वही विश्लेषण की सामग्री बनते चले जाते हैं। हम जब भाषा विज्ञान और व्याकरण के विषय में अन्य अंतर की ओर बढ़ते हैं तो व्याकरण सीधे किसी भाषा के नियम तथा साधु रूप आदि को सामने रखता है। किसी भाषा के नियम क्या हैं, उसका सही रूप क्या है, इस तरह वर्णन करने के कारण वह वर्णन प्रधान है। भाषा के व्यवहारिक पद पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है, कारण या इतिहास पर नहीं रहता। परंतु भाषा विज्ञान विवेचन या शोध प्रधान होने के कारण व्यवहारिक पक्ष उसका विषय ही नहीं है। अगले अंतर के रूप में यदि हम देखें तो व्याकरण किसी शब्द की व्युत्पत्ति मानकर चलता है, किंतु उसका शास्त्रीय विवेचन भाषा विज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। एक अन्य अंतर जो दोनों के मध्य में है वह है भाषा विज्ञान व्याकरण के समान सीमित नहीं है। व्याकरण केवल तत्कालीन समाज और उसकी भाषा से ही संबंध रखता है, पर यदि भाषा विज्ञान को देखें तो उसका संबंध किसी एक भाषा से नहीं अपितु संसार की समस्त भाषाओं से होता है। भाषा विज्ञान के लिए जब से भाषा उदित हुई है, जब से भाषा प्रारंभ हुई है और जब तक उसका अस्तित्व संसार में रहेगा, वह उसके लिए अध्ययन की सामग्री बनेगा। दोनों में एक अंतर और हमें लक्षित होता है और वह है इन दोनों की सामग्री का विवेचन यदि करें और विवेचन विषय को लें तो उसमें भी अंतर है। व्याकरण के मुख्य विषय के रूप में हम देखते हैं शब्द रूप, साधन, वाक्य विन्यास, वाक्य प्रयोग इत्यादि, जबकि भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान, भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन, विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी हम करते हैं। इस तरह लिपि, कोश विज्ञान आदि का समावेश उसमें होता है। तो इस तरह हमने व्याकरण और भाषा विज्ञान की समानता और अंतर को देखा। आप अपने सहपाठी मित्रों को इस लिंक को शेयर करें और लाइक भी।